ऑल एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी बताइए। गुरुमुखी, ब्राही, कैथी या देवनागरी? तो राइट आंसर क्या होगा? देवनागरी। और देवनागरी का विकास किससे हुआ था? देवनागरी का विकास ब्राही लिपि से हुआ था। ब्राही लिपि। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950? राइट आंसर क्या होगा? 14 सितंबर 1949। तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन लिख देते हैं 14 सितंबर 1949 को राइट आंसर। चलिए तीसरा देखते हैं। हिंदी में कौन सा भाषा मौखिक रूप है? जल्दी बताइए। हिंदी में कौन सा भाषा मौखिक रूप है? मौखिक रूप क्या होता है? जो हम लोग अपने मुख से बयां करें। निबंध नहीं, परिचर्चा हाँ परिचर्चा, और परियोजना नहीं, पत्र नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? परिचर्चा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जल्दी बताइए। तमिल होगा, मराठी होगा, तेलुगु होगा या अवधी होगा? सबसे पहले हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बाद बांग्ला आता है, बांग्ला के बाद मराठी, मराठी के बाद तेलुगु। ऑप्शन में मराठी है लेकिन बांग्ला नहीं है। दूसरी हिंदी के बाद बांग्ला बोला जाता है लेकिन बांग्ला नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन होगा मराठी। चलिए पांचवा देखते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? जल्दी बताइए। 10, 7, 2 या 8? तो राइट आंसर क्या होगा? 2। चलिए देखते हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक स्वर है और एक व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके? जल्दी बताइए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उष्म व्यंजन ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए छठवां देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अघोष है? क है, ज है, ग है या घ है? तो जल्दी बताइए। अघोष क्या है? अघोष क है। ठीक है, और अघोष कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा। ठीक है, और तीनों स होते हैं। श, श और स, ये तीनों होते हैं अघोष, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। और सघोष कौन से होते हैं? सघोष चलिए देखते हैं। सघोष सघोष कौन कौन से होते हैं आपके? प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, सातवां देखते हैं। निम्न में से तत्भव शब्द कौन सा है? इसमें तत्भव बताना। और तत्भव कौन सा शब्द होता है हम लोग का? तो तत्भव कौन सा होता है? हिंदी, जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं। और तत्सम हमारा संस्कृत होता है, संस्कृत। ठीक है, तो आप लोगों को हिंदी इसमें कौन सा दिख रहा है? कपूर, पक्ष, मयूर या मानसिक? तो हिंदी शब्द कौन सा है? कपूर। तो राइट आंसर ए कपूर। इसमें से तत्भव शब्द कौन सा है? तत्भव बताइए। ग्राम, जल्दी बताइए। ग्राम, आचार्य, सूर्य, माथा। तत्भव क्या बताई हैं? हिंदी। तो हिंदी इसमें कौन सा आपको दिख रहा है? ग्राम दिख रहा है, आचार्य दिख रहा है, या सूर्य दिख रहा है, या माथा दिख रहा है? तो राइट आंसर माथा। माथा का हमारा तत्सम क्या होगा? जल्दी बताइए। माथा का तत्सम क्या होगा? मस्तक। ठीक है, चलिए 9वां देखते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम क्या होता है आपका? हम बताएं अभी। तत्सम शब्द होता है संस्कृत का। संस्कृत, जो भाषा हमें संस्कृत में दिखे। निंद्रा, बिल्कुल निंद्रा ही तो दिख रहा है हमें संस्कृत में। कान नहीं, मोर नहीं, बंदर नहीं। तो इन सबों का क्या होगा? ये सब तत्भव है, ये तीनों तत्भव शब्द हैं।
निंद्रा का क्या होगा, जल्दी बताइए। इस निंद्रा का हमारा, निंद्रा का नींद हो जाएगा, ठीक है। और इन सब का क्या होगा, कर्ण होगा। मोर का मयूर होगा, बंदर का वानर होगा, ठीक है। चलिए 10वां, धुरी का मानक रूप बताइए। धुरी का मानक रूप, जो आम भाषा में हम लोग धुरी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, नहीं। पृथ्वी नहीं, धर्म नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, धुरी को धूल बोलते हैं। चलिए 11वां देखते हैं, समान अर्थ बताने वालों को क्या कहते हैं, जो एक अर्थ का ही समान रूप बताए। विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या सामान्य शब्द, जल्दी बताइए। तो पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द को ही हम लोग क्या करते हैं, समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ व्यक्त करे, ठीक है, एक शब्द का समान अर्थ व्यक्त करे। चलिए 12वां देखते हैं, सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा। सखा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा, सखी होगा, सुखा होगा, मित्र होगा या सखी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, मित्र। चलिए 14वां देखते हैं क्या होगा, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का समानार्थी शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए। अंशु, दिनेश, रश्मि या इंदु। राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होगा, इंदु होगा। और इसका और क्या बता, अंशु का क्या होगा, अंशु का जल्दी बताइए, अंशु का क्या होगा, अंशु का क्या होगा, रश्मि, ठीक है। और अंशु और रश्मि का किरण होगा, जो अंशु और रश्मि है इन दोनों का, अंशु और रश्मि का किरण होगा। ये अंशु और रश्मि, इनका पर्यायवाची क्या होगा, किरण होगा। और चंद्रमा का पर्यायवाची होगा इंदु। 5वां देखते हैं, 15वां, विप्र शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। विप्र का समानार्थी क्या होगा, सहचर होगा, विधाता होगा, ब्राह्मण होगा या याचक होगा। जल्दी बताइए, विप्र का समानार्थी शब्द होगा ब्राह्मण, ठीक है। और ब्राह्मण का और बताइए पर्यायवाची, ब्राह्मण का और पर्यायवाची बताइए जल्दी। ब्राह्मण का पर्यायवाची होगा भूदेव, भूदेव, पुरोहित, महिषुर, ठीक है। और विधाता का आपका क्या होगा, विधाता का ब्रह्मा, विधाता का क्या होगा, विधाता का आपका ब्रह्मा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा विप्र का ब्राह्मण। शीत का विलोम, शीत का विलोम क्या होगा, ठंड, गीत, कृष्ण या उष्ण। जल्दी बताइए, शीत का विलोम क्या होगा, उष्ण होगा, ठीक है। और ठंड का गर्म, ठीक है। शीत का क्या होगा, शीत का क्या होगा, उष्ण होगा। और कृष्ण का शुक्ल होगा। जल्दी विलोम शब्द याद कर लीजिएगा, ठंड का गर्म होगा, और कृष्ण का शुक्ल होगा, और शीत का उष्ण होगा। चलिए 17वां देखते हैं, संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। संधि सरस बोलते हैं, सम बोलते हैं, सार्थक बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह, ठीक है। और सरस का क्या होगा, सरस का बताइए, नीरस, सरस का विलोम नीरस। और सुगम का क्या होगा, सुगम, यही सगम या सुगम का शब्द होगा दुर्गम, ठीक है। 18वां देखते हैं, प्रचुर का विलोम कौन सा है। प्रचुर का विलोम उर्दू, अल्प, मृदुल या निम्न। प्रचुर का विलोम कौन सा होगा, अल्प होगा, अल्प, ठीक है। और कठोर का होगा, निम्न का, मृदुल का कठोर होगा, मृदुल का कठोर। और निम्न का क्या होगा, उच्च, ठीक है। प्रचुर का अल्प होगा, और मृदुल का कठोर होगा, निम्न का उच्च होगा। इसमें से बताइए, कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ कौन सा नहीं होता है, सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। सूर्य का कर का अर्थ कौन सा नहीं होता है, सूर्य नहीं होता है। ये तीनों कर के अर्थ हैं, ठीक है। हाथ, किरण, टैक्स, ये सब सूर्य के अर्थ हैं, कर के अर्थ हैं।
चलिए 20वां देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? कनक, अंत, महावीर या हत्या। अनेकार्थी शब्द जिसका अर्थ अनेक ना हो तो हत्या, ठीक है। कनक का भी होता है, कनक का क्या होता है चलिए देखते हैं। कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? कनक का सोना हो गया, धतूरा हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। अनंत का क्या होता है? आकाश, असीम, ठीक है। और महावीर को क्या बोलते हैं? हनुमान और बलवान। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? हत्या। हत्या को हम सिर्फ हत्या ही बोलते हैं। कनक को सोना, धतूरा, गेहूं, अनंत आकाश, असीम, विष्णु और